हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट स्टडी जीएस में। दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं बिहार दरोगा प्री, जो आपको 2023 में वैकेंसी आने वाला है उसी के लिए। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी, जो रोशन आनंद सर हैं, उन्हीं के जो कोचिंग में चलाया जाता है पेड कोर्स, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 होगा। तो हम लोग इसी तरह आपको सर का जो भी प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, हम लोग उसको करते करेंगे डेली वाइज के तौर पे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग वहाँ से इसको प्राप्त कर लेंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, यह प्रैक्टिस सेट हम डेली आपको सुबह में आपको 10 बजे प्रोवाइड करा देंगे। पहला क्वेश्चन आज का हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है और आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। बताना है कि कौन सा कथन इसमें सत्य है। एक का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि 2 और 3 जो कथन दे रहा है यह आपका सत्य है। यानी कि सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है और आपको आरण्यक में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि मौर्य काल में महामात्यापसर्प किस विभाग से संबंधित था। 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आपको गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित था। और आपको अर्थशास्त्र में गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष तथा इसके प्रमुख अधिकारों को सर्व महामात्य कहा गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि भारत में कुषाण शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि भीम कड़फिसेस। भीम कड़फिसेस जो है वो आपको कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं। कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वह आपको थे कुजल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस जो थे, जो ऑप्शन बी में दे रहा है, यह आपको कुषाण वंश के संस्थापक थे। और कुषाण वंश का सबसे महान शासक जो था वह आपको कनिष्क था। और कुषाण वंश का अंतिम शासक जो थे वो आपको वासुदेव थे। और भीम कड़फिसेस जो थे ना, यह आपको कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक थे। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि चंद्रगुप्त द्वितीय की द्वितीय राजधानी कौन थी। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उज्जैनी। चंद्रगुप्त द्वितीय की पहली राजधानी जो थी वह आपको पाटलिपुत्र थी और द्वितीय राजधानी हो जाएगा उज्जैनी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, यह राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। निम्नलिखित में से हर्ष का संबंध है। 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लोहार वंश से। कलहन के द्वारा रचित राजतरंगिणी का अपना विशेष महत्व है और यह आपको इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लोहार वंश। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि सल्तनत काल में इक्ता प्रथा की शुरुआत दूसरी बार किस सुल्तान के द्वारा किया गया। 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। इक्ता व्यवस्था को शुरुआत करने का श्रेय सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को जाता है, परंतु दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत इसकी शुरुआत जो किए थे वह आपको इल्तुतमिश ने किया था तथा इसकी समाप्ति अलाउद्दीन खिलजी ने किया, जबकि इक्ता के दोबारा शुरुआत जो किए थे वह फिरोज शाह तुगलक, यानी कि दूसरी बार शुरुआत ये किए थे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गोरी को प्रथम हार का सामना कब करना पड़ा था। 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1778 ईस्वी में। मोहम्मद गोरी ने 1175 ईस्वी में भारत पर
आक्रमण करने की शुरुआत की और मुल्तान पर आक्रमण कर इसे अपनी अधीन कर लिया था। और भारत में गोरी को प्रथम हार का सामना करना पड़ा था, ऑप्शन नंबर बी 1778 में। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि खामनौर का युद्ध कब हुआ था। 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1756 में। खामनौर का युद्ध कब हुआ था, 1756 में। और अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी युद्ध को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है। अबुल फजल के अनुसार हल्दी घाटी के युद्ध को ही खामनौर का युद्ध कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कांग्रेस के द्वारा किसकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया। 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गडकरी विद्रोह के नेतृत्व करता थे। 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दाजी कृष्ण पंडित, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खोंड विद्रोह जो हुआ था वह आपको उड़ीसा एवं बंगाल के क्षेत्र में फैला था और यह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह था। इसके नेतृत्वकर्ता चक्र बिश्नोई थे। यह आपको गडकरी विद्रोह जो है, चक्र बिश्नोई जो थे यह आपको थे, जो ऑप्शन ए में दे रहा है यह आपको खोंड विद्रोह के आपको नेता थे। और ये ऑप्शन नंबर जो बी गडकरी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता किए थे दाजी कृष्ण पंडित, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कह रहा है कि वर्धा शिक्षा योजना 1937 के प्रारूपकर्ता थे। 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जाकिर हुसैन। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको कह रहा है कि कुप्रशासन के आधार पर कैमूर, कुर्ग एवं कछार की रियासतों का विलय ब्रिटिश साम्राज्य में किया गया। 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉर्ड विलियम बेटिंग के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1857 द ग्रेट रिवोल्ट नामक पुस्तक के लेखक हैं। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अशोक मेहता। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि काकोरी कांड में अभियुक्तों के बचाव हेतु समिति के अध्यक्ष बनाए गए थे। 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि गोविंद बल्लभ पंत को बनाया गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि निम्नलिखित में से असत्य विकल्प को चुने। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वदेश मित्रम दादा भाई नौरोजी जो दे रहा है यह सत्य विकल्प हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि कुडप्पा संरचना का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में है। 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि मोलेसिस बेसिन अवस्थित है। 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मिजोरम में। नेक्स्ट देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि खारदुगला दर्रा अवस्थित है। 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको लद्दाख में अवस्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ककड़िया जो दे रहा है असम, यह आपको असत्य है। नारायण सरोवर गुजरात सही है, पाला मिजोरम सही है और उमियम मेघालय सही है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यह विकल्प असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि कोपिन के जलवायु वर्गीकरण का आधार क्या है। 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्षा और तापमान। नेक्स्ट देख लेते हैं। 21 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस वृक्ष को पारिस्थितिकी का आतंकवादी कहा जाता है। 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यूकेलिप्टस को। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लघु सिंचाई योजना से। दोस्तों डेली बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपको डेली वाइज चलाया जाएगा, जो कि सुबह में 10 बजे 10 AM में आपको डेली प्रैक्टिस सेट बिहार दरोगा का आपसे करने की कल से आपको चलाया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा मेरे चैनल पे।
22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लघु सिंचाई योजना से। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य निम्न में से कौन है। देख लेते हैं। तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हिमाचल प्रदेश। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत वाले 5 गो राज्य आपको बता देते हैं। पहले पर आपको हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, उसके बाद बिहार, उसके बाद असम, उसके बाद उड़ीसा और उसके बाद मेघालय हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश। 24 में कह रहा है कि वसुंधरा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि लाखड़ जनजाति किस राज्य में निवास करते हैं। 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मिजोरम। नेक्स्ट देख लेते हैं। 26 में कह रहा है कि गणगौर लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है। 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको राजस्थान राज्य से है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 27 में कह रहा है कि सुरमा घाटी तेल क्षेत्र अवस्थित है। 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यह आपको असम में है। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि छूटक परियोजना किस नदी पर है। 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह आपको सुरु नदी पर है। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि पर्वत निर्माण की विभिन्न सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है। 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि महाद्वीपीय विस्थापन जो जोली दे रहा है यह आपका असत्य है। संवहन तरंग होम्स सही है, महाद्वीपीय फिसलन डेली सही है और तापीय संकुचन जेफरिज सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि मोजाम्बिक जलधारा किस महासागर की है। 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको हिंद महासागर की जलधारा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। 31 दोस्तों जितना भी इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आपको VVI है, तो आप लोग पूरा वीडियो को जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहा है कि संपूर्ण भारत के लिए एक पृथक विधान परिषद की स्थापना निम्नलिखित में से किस अधिनियम में व्यवस्था की गई है। 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि चार्टर एक्ट 1853 में व्यवस्था किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में ग्रहण किया गया है। 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपको जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। 33 में कह रहा है कि निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम आपको बताना है। 33 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पहले नागालैंड, उसके बाद मेघालय, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपको 34 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपने किस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत में केवल प्राकृतिक व्यक्ति को ही नागरिकता दी जाएगी, विधिक व्यक्तियों को नहीं। 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कमर्शियल टैक्स ऑफिसर वाद 1963 यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। 35 में कह रहा है कि परमादेश रीट किसके खिलाफ जारी नहीं हो सकती है। 35 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि इनमें से सभी निजी व्यक्ति, राज्यपाल और राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है। देख लेते हैं। ए नंबर में उद्देशिका दे रहा है, उसके बाद बी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व में मूल कर्तव्य और मूल अधिकार। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि मूल कर्तव्य में, माफ कीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व में दिया है। क्वेश्चन नंबर था कि भारत के संविधान में जमींदारी उन्मूलन का उल्लेख कहाँ है।
तो ये आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। क्वेश्चन नंबर 37 आपको कह रहा है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रस्तावक और अनुमोदक होते हैं। 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में आपको कह रहा है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखता है। 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट देख लेते हैं 39 में है कि संसद को स्थगित करने का अधिकार है। 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पीठासीन अधिकारी के पास संसद को स्थगित करने का अधिकार है, पीठासीन अधिकारी के पास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 में दे रहा है कि अनुच्छेद 287 राज्य विधानमंडल को शक्ति प्रदान करता है। 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विद्युत की बिक्री तथा उपभोग पर कर लगाने की। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। 41 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्थानी। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन पहली बार में कितनी अवधि का होता है। 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 माह। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43, किस संविधान संशोधन के तहत महिलाओं को ग्राम पंचायत में 30% स्थान आरक्षित किया गया। 43 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 73वें। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है, यह ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है आपको संवैधानिक निकाय नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में आपको कह रहा है कि राज्य विधान परिषद में राज्यपाल के द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान एवं समाज सेवा मनोनीत होते हैं। 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1/6 सदस्य। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे जाए तो व्यक्ति के भार में क्या परिवर्तन होगा। 46 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में कह रहा है कि प्रत्यास्था सीमा के अंदर किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति उस पर लगाए गए प्रतिबल के समानुपाती होता है, यह नियम है। 47 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि हुक का नियम। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहा है कि तरल पदार्थ का अपेक्षित घनत्व मापा जाता है। 48 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाइड्रोमीटर से। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49, कह रहा है कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। 49 का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि चाल घट जाती है, चाल अपरिवर्तित रहती है। देख लेते हैं और ऑप्शन में क्या दिया है। उसके बाद दे रहा है कि चाल पहले बढ़ती है और फिर घटती है, फिर चाल बढ़ जाएगी। 49 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि चाल बढ़ जाएगी। यानी कि ध्वनि पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि चाल बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 50 में आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन से दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। 50 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अवतल दर्पण को। नेक्स्ट देख लेते हैं 51 में कह रहा है कि चंद्र ग्रहण घटित होता है। 51 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट देख लेते हैं आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं बहती है यदि वे होती है। 52 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि समान विभव पर। नेक्स्ट देख लेते हैं 53 में कह रहा है कि मोटर कार में शीतलन तंत्र जो होता है, यानी कि रेडिएटर, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। 53 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि केवल संवहन पे काम करता है। ऑप्शन नंबर बी
राइट आंसर हो जाएगा। 54 में कह रहा है कि रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर आधारित है। 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको ऊष्मा गतिकी के सिद्धांत पर आधारित है। 55 में कह रहा है कि पाई मेसोन पर आवेश होती है। 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि धनात्मक तथा ऋणात्मक। नेक्स्ट देख लेते हैं। 56 में कह रहा है कि नाभिक में प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों के युग को क्या कहा जाता है। 56 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि न्यूक्लियॉन। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57। कह रहा है कि रेडियो सक्रिय तत्वों के किस कण के उत्सर्जन से संभारिक बनते हैं। 57 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बीटा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ आक्सीकारक एवं अवकारक दोनों तरह का व्यवहार करता है। 58 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि HNO3, यानी कि नाइट्रस अम्ल। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 59 में कह रहा है कि क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है। क्षार में मिथाइल ऑरेंज को किस रंग में परिवर्तित करता है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीला रंग में। क्वेश्चन नंबर 60 में दे रहा है कि नाइटर किस धातु का अयस्क है। 60 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोटेशियम। क्वेश्चन नंबर 61 में कह रहा है कि हीरा की संरचना होती है। 61 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सम चतुष्फलकीय। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 62 में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सल्फर प्राप्ति की विधि है। 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रॉस विधि जो है आपको सल्फर प्राप्ति की विधि है फ्रॉस विधि। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। 63 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बर्जिलियस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 64। कह रहा है कि निम्नलिखित में असत्य विकल्प कौन सा है। कार्बनिक यौगिक है और क्रियाशील समूह है। 64 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एमाइड जो NH2 हो जाएगा -NH2, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह असत्य हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 65। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एंटीसेप्टिक नहीं है। 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एस्पिरिन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है, जीव है और उसका वैज्ञानिक नाम है। 66 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिल्ली का जो फेलिस फैमिलियरिस जो दे रहा है यह आपका विकल्प असत्य हो जाएगा। गाय का बोस इंडिकस सही है, मक्खी का मुस्का डोमेस्टिका सही है और मेढक का राना टिगरीना सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है यह असत्य हो जाएगा। 67 में दे रहा है कि सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है। सूक्ष्मतम कोशिका माइकोप्लाज्म की है, यह है। 67 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपको जीवाणु है। 68 में दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा मोनेरा जगत का भाग नहीं है। 68 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कवक जो है यह मोनेरा जगत का भाग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 69 में दे रहा है कि ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। 69 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जोसेफ फ्लोरियन ने। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस में खुला नाड़ी संबंधी तंत्र होता है। 70 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कॉकरोच। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ऊतक नहीं है। 71 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कंकाल पेशी। 72 में कह रहा है कि लौह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। 72 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रक्ताल्पता। रक्ताल्पता जो है यह लोहा की कमी से होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 में कह रहा है कि हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है।
73 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 639। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है कि योगदम की उत्तरजीविता का प्रतिपादन किया। 74 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डार्विन ने। क्वेश्चन 75 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन वास्तविक मछली है। 75 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉग फिश। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प असत्य है। 76 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अध्यक्ष जो भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड सौरव गांगुली दे रहा है यह सत्य है। रोजर बिनी जो है यह आपको अध्यक्ष बने हैं, अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के, यह आपको असत्य हो जाएगा। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ मोहम्मद जलूद सही है। अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ सैफ अहमद सही है। और महानिदेशक भारतीय खेल प्राधिकरण नीलम कपूर भी सही है। ऑप्शन नंबर सी असत्य हो जाएगा। 77 में दे रहा है कि हाल ही के दिनों में पर्यावरण एवं वन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन स्थिति रिपोर्ट 2021 जारी किया, यह कौन सा संस्करण है। 77 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह 17वीं संस्करण है। 78 में दे रहा है कि डोल उत्सव 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया। 78 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि पश्चिम बंगाल में। दोस्तों हम आपको एक सीरीज चलाने वाले हैं जो कि जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको टॉपिक वाइज हम लेकर के आएंगे। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, विविध सभी का बारी बारी से हम लेकर आएंगे, आप उसे भी आप लोग देखिएगा। तो उसको हम जल्द ही लेकर के आने वाले हैं। बिहार दरोगा का जितना भी एग्जाम हुआ है उसका टॉपिक वाइज आपको यानी कि टॉपिक यानी कि हिस्ट्री का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आपको लेकर आएंगे। उसके बाद पॉलिटी, उसके बाद हर एक सब्जेक्ट के लेकर के बारी बारी से आएंगे, तो आप लोग उसे ज़रूर देखिएगा। जो कि आपको यह बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रहेगा, सबका आपको एक्सप्लेनेशन से आपको उसका पूरा एक्सप्लेनेशन करके आपको बताया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है कि हाल ही के दिनों में यूएनडीपी की सद्भावना दूत कौन बनी है। 79 के राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पौधा लक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि 48वीं यानी कि 48वीं G7 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की गई। 80 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि जर्मनी के द्वारा। 81 में कह रहा है कि हाल ही के दिनों में भारत का पहला यूरो ग्रीन ब्रांड कौन सी कंपनी के द्वारा जारी किया गया। 81 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 82 में आपको कह रहा है कि भारत की पहली तैरती हुई मिसाइल परीक्षण रेंज का नाम क्या है। 82 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि INS अन्वेष। 83 में कह रहा है कि हाल ही के दिनों में कौन सा देश अपने दूसरे सैन्य उपग्रह नूर 2 का परीक्षण किया। 83 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ईरान। 84 में कह रहा है कि हाल ही के दिनों में घटियाना दिवर्ण नामक केकड़े की नई प्रजाति की खोज किस राज्य में की गई। 84 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। 85 में कह रहा है कि विश्व साहित्य शिक्षक पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया। 85 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि प्रोफेसर अरुण कुमार झा को। क्वेश्चन नंबर 86 में आपको कह रहा है कि फार्मूला 1 में सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2022 के विजेता कौन है। 86 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सर्जियो पेरेज। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 87 में कह रहा है कि गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे नामक पुस्तक के लेखक हैं। 87 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि धीरेन्द्र झा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 88 में दे रहा है कि विश्व बाल श्रम निषेध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। 88 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 जून को मनाया जाता है। 89 में कह रहा है कि हाल ही के दिनों में सुश्री निकहत जरीन को अर्जुन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया, इसका संबंध किस खेल से है। 89 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यह बॉक्सिंग से है। क्वेश्चन नंबर 90 कह रहा है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान आइसलैंड को प्राप्त हुआ, इसमें भारत का स्थान कौन सा है।
90 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 135वां स्थान जो है वो भारत का है। नेक्स्ट देख लेते हैं। 91 में कह रहा है कि मेयर्स कप का संबंध किस खेल से है। 91 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह आपको मुक्केबाजी से है। क्वेश्चन नंबर आपको 92, महादेवी वर्मा को उसकी कौन सी रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। देख लेते हैं। उसका राइट आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि यामा के लिए मिला था उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार महादेवी वर्मा को। क्वेश्चन नंबर 93 में आपको कह रहा है कि पहली बार राज्य अर्थव्यवस्था सिद्धांत के प्रतिपादक थे। 93 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट देख लेते हैं। 94 में है कि निर्धनता उन्मूलन के लिए 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम का शुरुआत किस वर्ष की गई थी। 94 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1982 में। क्वेश्चन नंबर 95 में है कि यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो वह किसके बराबर होगा। 95 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजस्व व्यय के बराबर होगा। 5 ठो मैथ का क्वेश्चन है, आप लोग को हम PDF दे देंगे, आप लोग वहाँ से बना लीजिएगा। इसका हम आंसर बता देते हैं, आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 208। 97 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 5 घंटे। क्वेश्चन नंबर 98, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 126 दिन। 99 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 99 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 100 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों यह प्रैक्टिस सेट जो हम लेकर आए थे, यह आपको ज्ञान बिंदु GS एकेडमी जो कि पेड कोर्स उसका चलाया जाता है प्रैक्टिस सेट का, उसी का हम लोग प्रैक्टिस सेट किए हैं, जो कि यह प्रैक्टिस सेट नंबर 11 था। इसके बाद जो भी प्रैक्टिस सेट आएगा ज्ञान बिंदु GS से वो हम लेकर के आएंगे आपके लिए। तो आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम के माध्यम से। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसका PDF प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।